श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। जय संतोषी माता। नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे भक्ति चैनल पर। आज का दिन अत्यंत शुभ, पावन और मंगलकारी शुक्रवार है। यह दिन धन, वैभव, सुख, समृद्धि और सौभाग्य की अधिष्ठात्री माता महालक्ष्मी तथा अपने भक्तों के सभी कष्ट हरने वाली मां संतोषी को समर्पित माना जाता है। यदि आप आज शुक्रवार का व्रत रख रहे हैं तो यह कथा आपके लिए किसी अमृत से कम नहीं है, और यदि आप व्रत नहीं रखते तब भी आज की इस पवित्र कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ शुक्रवार के व्रत की कथा सुनता है उसके जीवन में धीरे धीरे सुख, शांति, धन, सौभाग्य और संतोष का आगमन होने लगता है। कहा जाता है कि संसार में धन कमाना जितना कठिन है उससे भी अधिक कठिन है उस धन में बरकत बनाए रखना। कई बार मनुष्य दिन रात मेहनत करता है फिर भी घर में धन नहीं टिकता। बार बार आर्थिक संकट आता है, कर्ज बढ़ता रहता है, व्यापार में हानि होती है, नौकरी में रुकावट आती है और परिवार में तनाव बना रहता है। ऐसी स्थिति में शास्त्र बताते हैं कि यदि मनुष्य सच्चे मन से माता लक्ष्मी और मां संतोषी की आराधना करे, शुक्रवार का व्रत करे और पूरी श्रद्धा से उनकी कथा सुने तो माता की कृपा से जीवन के बड़े से बड़े संकट भी दूर होने लगते हैं। लेकिन प्रिय भक्तों, माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वे सद्बुद्धि, सौभाग्य, ऐश्वर्य, सुख, शांति और संतोष प्रदान करने वाली माता है। जिस घर में स्वच्छता, प्रेम, दया, सत्य, धर्म और भगवान का स्मरण होता है वहाँ माता लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। वही मां संतोषी हमें यह शिक्षा देती है कि जिसके मन में संतोष है वही संसार का सबसे धनी व्यक्ति है। जिसके मन में लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार है उसके पास चाहे कितना भी धन क्यों न हो वह कभी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए शुक्रवार का व्रत केवल धन प्राप्ति का व्रत नहीं है, बल्कि यह संतोष, संयम, सेवा और श्रद्धा का व्रत भी है। मान्यता है कि जो भक्त लगातार श्रद्धा और नियम पूर्वक शुक्रवार का व्रत करता है उसके जीवन से दरिद्रता दूर होती है, विवाह में आने वाली बाधाएं समाप्त होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, व्यापार और नौकरी में उन्नति होती है तथा परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। इतना ही नहीं, यदि किसी घर में बार बार धन की हानि हो रही हो, घर में कलेश रहता हो, किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही हो या मन हमेशा अशांत रहता हो, तो ऐसे लोगों को भी शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी और माता संतोषी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। प्रिय भक्तों, आज की इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे शुक्रवार का धार्मिक और पौराणिक महत्व, शुक्रवार व्रत की संपूर्ण विधि, व्रत में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और अंत में सुनेंगे श्री संतोषी माता की संपूर्ण चमत्कारी व्रत कथा जिसे सुनने मात्र से माता अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को बीच में छोड़कर बिल्कुल भी न जाएं, पूरे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा को सुने। और यदि आप माता लक्ष्मी और मां संतोषी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में श्रद्धा से एक बार अवश्य लिखें, जय मां लक्ष्मी, जय मां संतोषी। अब आइए बिना किसी विलंब के सबसे पहले जानते हैं कि शुक्रवार का व्रत क्यों किया जाता है, इसका क्या महत्व है और इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई। सनातन धर्म के अनुसार सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है। उसी प्रकार शुक्रवार का दिन माता महालक्ष्मी और मां संतोषी की आराधना का दिन माना जाता है। इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करने से माता अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं तथा जीवन में सुख, शांति, धन और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं।
शास्त्रों में कहा गया है कि जब किसी मनुष्य के जीवन में बार बार आर्थिक संकट आने लगे, घर में धन रुकना बंद हो जाए, व्यापार में हानि होने लगे, नौकरी में उन्नति न मिले, विवाह में बाधा आए या परिवार में निरंतर कलह बनी रहे, तब ऐसे समय में माता लक्ष्मी की शरण में जाकर शुक्रवार का व्रत करना अत्यंत शुभ माना गया है। अब हम जानेंगे शुक्रवार के व्रत की संपूर्ण विधि। शुक्रवार के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो सफेद, गुलाबी, पीले या लाल रंग के वस्त्र पहने। इसके बाद पूरे घर की साफ सफाई करें, क्योंकि जहाँ स्वच्छता होती है वहीं माता लक्ष्मी का स्थायी निवास माना जाता है। अब पूजा स्थान को साफ करके एक चौकी पर लाल या सफेद वस्त्र बिछाएं। उस पर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु तथा यदि आप संतोषी माता का व्रत कर रहे हैं तो उनकी प्रतिमा या चित्र भी स्थापित करें। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का स्मरण करें, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य का आरंभ श्री गणेश जी की पूजा के बिना पूर्ण नहीं माना जाता। इसके बाद शुद्ध घी का दीपक जलाएं, धूप या अगरबत्ती अर्पित करें। माता को कुमकुम, अक्षत, पुष्प, रोली, हल्दी और सुगंधित फूल अर्पित करें। यदि संभव हो तो माता लक्ष्मी को कमल का फूल अवश्य अर्पित करें, क्योंकि कमल का फूल उनका अत्यंत प्रिय पुष्प माना जाता है। अब माता को खीर, बताशे, मिश्री, नारियल, फल और मिठाई का भोग लगाएं। यदि आप संतोषी माता का व्रत कर रहे हैं तो गुड़ और भुने हुए चने का भोग अवश्य लगाएं। यह भोग माता को अत्यंत प्रिय माना जाता है। ध्यान रहे, संतोषी माता के व्रत में खटाई का सेवन नहीं किया जाता। न ही स्वयं खाएं और न ही किसी को प्रसाद के रूप में खट्टी वस्तु दें। यह नियम इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण नियम माना गया है। अब हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना करें, हे माँ महालक्ष्मी, हे माँ संतोषी, मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे जीवन से दरिद्रता, रोग, भय और दुखों को दूर करें। हमारे घर में प्रेम, सुख, शांति, संतोष और समृद्धि का वास हो। हमें सदैव धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। इसके बाद श्रद्धा से शुक्रवार व्रत कथा सुने या पढ़े। कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। संध्या के समय पुण्य दीपक जलाकर माता की आरती करें। प्रसाद परिवार और अन्य भक्तों में बांटे। यदि आपकी सामर्थ्य हो तो किसी गरीब, भूखे या जरूरतमंद को भोजन का दान अवश्य करें। शास्त्र कहते हैं कि दान और सेवा से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। प्रिय भक्तों, अब वह समय आ गया है जिसका सभी को इंतजार रहता है। अब हम सुनेंगे श्री संतोषी माता की संपूर्ण पौराणिक व्रत कथा, जिसे श्रद्धा पूर्वक सुनने से माता की असीम कृपा प्राप्त होती है। जय माँ संतोषी, जय माँ लक्ष्मी। कथा प्रारंभ करने से पहले सभी हाथ जोड़कर विनती करें, हे माँ संतोषी, यदि इस कथा के श्रवण में मुझसे कोई भूल हो जाए तो उसे क्षमा करना और अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक वृद्धा अपने 7 पुत्रों के साथ रहती थी। 6 पुत्र तो मेहनती थे और व्यापार करके घर का पालन पोषण करते थे, परंतु सबसे छोटा पुत्र सरल, सीधा और भोले स्वभाव का था। वह किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता था। उसका हृदय बहुत कोमल था, इसलिए घर के सभी लोग उसे ना समझते थे। समय आने पर 7 पुत्रों का विवाह हो गया। 6 बहुओं को घर में बहुत सम्मान मिलता था, लेकिन सबसे छोटे पुत्र की पत्नी अत्यंत सरल और सहनशील होने के कारण सास और जेठानियों के तानों का शिकार रहती थी। उससे घर का सारा काम कराया जाता, फिर भी उसे कभी प्रेम के 2 शब्द नहीं मिलते थे। वह सुबह सबसे पहले उठती, पूरे घर की सफाई करती, चूल्हा जलाती, पानी भरती, पशुओं को चारा डालती, भोजन बनाती और दिन भर बिना थके सेवा करती रहती, लेकिन बदले में उसे केवल अपमान और तिरस्कार ही मिलता। एक दिन वृद्धा ने अपने 7 पुत्रों के लिए बड़े प्रेम से भोजन बनाया। पहले उसने 6 बड़े पुत्रों को आदर पूर्वक भोजन कराया,
वे सब तृप्त होकर उठ गए। उनकी थालियों में जो थोड़ा बहुत भोजन बचा था उसे इकट्ठा करके उसने एक थाली में रख दिया। फिर उसने सबसे छोटे पुत्र को बुलाकर वही भोजन उसके सामने रख दिया। संयोग से उस समय उसकी पत्नी यह सब देख रही थी। उसका हृदय दुख से भर गया। उसने सोचा, मेरे पति भी तो इस घर के पुत्र हैं, फिर उनके साथ ऐसा भेदभाव क्यों? लेकिन वह कुछ नहीं बोली। भोजन करने के बाद छोटे पुत्र ने अपनी पत्नी के उदास चेहरे को देखा और पूछा, क्या बात है, तुम इतनी दुखी क्यों हो? पत्नी पहले तो चुप रही, लेकिन पति के बार बार पूछने पर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, स्वामी, मैं अपने लिए नहीं रो रही, मुझे दुख इस बात का है कि इस घर में आपके साथ भी भेदभाव किया जाता है। आज मैंने अपनी आंखों से देखा कि पहले आपके सभी बड़े भाइयों को प्रेम से भोजन कराया गया, फिर उनके बाद जो झूठन बची वही आपको परोस दी गई। छोटा पुत्र अपनी पत्नी की बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी माता सभी पुत्रों से समान प्रेम करती है, शायद तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा। पत्नी बोली, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो अगले भोजन के समय स्वयं छिपकर देख लेना, सत्य अपने आप आपके सामने आ जाएगा। पत्नी की बात सुनकर छोटे पुत्र के मन में संशय उत्पन्न हो गया। उसने निश्चय किया कि अगली बार वह स्वयं सच्चाई देखेगा। अगले दिन जब भोजन का समय हुआ तो वह चुपचाप रसोई के पास छिपकर बैठ गया। कुछ ही देर में उसने देखा कि उसकी माता पहले 6 बड़े भाइयों को प्रेम से भोजन करा रही है। उनके उठने के बाद उनकी थालियों में बचा हुआ भोजन एकत्र करके अलग रख लिया। फिर माता ने उसे आवाज दी, बेटा आओ, तुम्हारा भोजन तैयार है। जब उसने अपनी थाली में वही बचा हुआ भोजन देखा तो उसकी आंखें भर आईं। आज उसे अपनी पत्नी की बात पर विश्वास हो गया था। उसका हृदय बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने अपनी माता से कुछ भी नहीं कहा। वह चुपचाप वहां से उठ गया और मन ही मन निश्चय किया कि वह अब परदेश जाकर परिश्रम से धन कमाएगा ताकि अपनी पत्नी को सम्मान और सुख का जीवन दे सके। उस रात वह बहुत देर तक सो नहीं सका। वह बार बार यही सोचता रहा, यदि वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए तो उसकी पत्नी को यह अपमान सहन नहीं करना पड़ेगा। प्रातःकाल उसने अपनी पत्नी को अपने निर्णय के बारे में बताया। पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, स्वामी, आप कहाँ जाने की बात कर रहे हैं? तब वह बोला, मैं परदेश जाऊंगा, मेहनत करके धन कमाऊंगा। जब तक अपने परिवार के लिए सम्मान पूर्वक जीवन जीने योग्य है धन नहीं कमा लेता, तब तक मैं वापस नहीं लौटूंगा। यह सुनते ही उसकी पत्नी की आंखों में आंसू बहने लगे। वह बोली, स्वामी, आपके बिना मैं कैसे रहूंगी? लेकिन यदि यही आपके और हमारे भविष्य के लिए उचित है तो मैं आपको नहीं रोकूंगी। मैं प्रतिदिन ईश्वर से आपकी कुशलता की प्रार्थना करूंगी। छोटे पुत्र ने अपनी पत्नी को धैर्य बंधाया और कहा, धैर्य रखना, सच्ची मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। ईश्वर ने चाहा तो मैं अवश्य लौटूंगा। इसके बाद उसने अपनी पत्नी को एक अंगूठी दी और पत्नी ने भी अपनी एक निशानी उसे दे दी ताकि वर्षों बाद भी दोनों एक दूसरे को पहचान सके। पति के विदा होते समय पत्नी की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे स्वामी की हर कदम पर रक्षा करना, उन्हें सफलता देना और शीघ्र सकुशल वापस मेरे पास भेजना। अब वह परदेश की ओर चल पड़ा। उधर घर में पति के जाते ही उसकी पत्नी का जीवन और भी कठिन हो गया। अब सास और जेठानियां उससे पहले से भी अधिक काम कराने लगी। सुबह अंधेरा रहते ही उसे जगा दिया जाता। पूरे घर की सफाई, चूल्हा जलाना, पानी भरना, कपड़े धोना, पशुओं की सेवा करना और खेतों तक का काम भी उसी से कराया जाता। दिन भर कठिन परिश्रम करने के बाद भी उसे भरपेट भोजन तक नहीं मिलता था। कई बार तो उसे केवल सूखी रोटी देकर ही टाल दिया जाता था। इतना सब होने पर भी उसने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। वह सब कुछ भगवान की इच्छा मानकर सहन करती रही। कुछ दिनों के बाद सास ने उसे जंगल से लकड़ियां लाने का काम भी सौंप दिया। अब वह प्रतिदिन सिर पर भारी लकड़ियों का गट्ठर उठाकर कई कोस दूर जंगल जाती, लकड़ियां काटती और उन्हें बाजार में बेचकर घर लौटती।
एक दिन दोपहर की तेज धूप में लकड़ियां काटते काटते वह बहुत थक गई। प्यास और भूख से उसका शरीर कांपने लगा। वह एक विशाल वृक्ष की छाया में बैठकर विश्राम करने लगी। उसी समय उसकी दृष्टि पास के एक छोटे से मंदिर पर पड़ी। मंदिर के भीतर से घंटियों की मधुर ध्वनि, भजन और महिलाओं के जयकारे सुनाई दे रहे थे। जय संतोषी माता, जय माँ संतोषी। उसके मन में जिज्ञासा जागी। वह धीरे धीरे मंदिर के भीतर पहुंची। उसने देखा कि अनेक स्त्रियां बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ एक दिव्य स्वरूप वाली माता की पूजा कर रही थी। उनके सामने गुड़ और चने का भोग रखा था, दीपक जल रहे थे और सभी बड़े प्रेम से व्रत की कथा सुन रही थी। यह दृश्य देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई। उसने विनम्रता पूर्वक एक वृद्ध महिला से पूछा, माता जी, आप सब किस देवी की पूजा कर रही हैं? यह कौन सा व्रत है और इसे करने से किस फल की प्राप्ति होती है? वृद्ध महिला मुस्कुराई। उन्होंने कहा, बेटी, यह जगत की करुणामयी मां संतोषी का व्रत है। जो भक्त सच्चे मन से लगातार 16 शुक्रवार तक यह व्रत रखता है, गुड़ और चने का भोग लगाता है तथा खटाई का त्याग करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। वृद्ध महिला की बातें सुनकर उस दुखी बहू की आंखों में आशा की एक नई किरण जाग उठी। उसने अत्यंत विनम्रता से पूछा, माता जी, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास धन भी नहीं है, मैं यह व्रत कैसे करूँ? इसकी विधि क्या है? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। वृद्ध महिला ने स्नेह पूर्वक उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, संतोषी माता अपने भक्तों से धन नहीं, सच्ची श्रद्धा चाहती है। यदि मन में विश्वास हो तो थोड़े से गुड़ और भुने हुए चनों से भी माता प्रसन्न हो जाती है। इस व्रत में सबसे बड़ा नियम है कि खटाई का सेवन नहीं करना। व्रत के दिन माता की पूजा करो, कथा सुनो और अपनी मनोकामना माता के चरणों में अर्पित कर दो। माता अपने प्रत्येक भक्त की पुकार अवश्य सुनती है। वृद्ध माता के वचन सुनकर बहू की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन उसने बड़ी कठिनाई से थोड़ा सा गुड़ और कुछ भुने हुए चने जुटाए, मंदिर में माता को भोग लगाया, कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करके अपने घर लौट आई। उस दिन के बाद से वह प्रत्येक शुक्रवार बिना किसी नागा के माता का व्रत करने लगी। उधर प्रदेश में उसका पति भी ईमानदारी और परिश्रम से काम करने लगा। उसकी सच्चाई और मेहनत से प्रसन्न होकर नगर के एक बड़े सेठ ने उसे अपने व्यापार में रख लिया। धीरे धीरे सेठ का व्यापार बढ़ने लगा। छोटा पुत्र भी अपनी बुद्धिमानी और परिश्रम के कारण सबका प्रिय बन गया। कुछ ही समय में सेठ ने उसे अपने व्यापार का मुख्य सहायक बना दिया। इधर घर पर बहू अब भी कष्ट सह रही थी, लेकिन उसके मन में निराशा नहीं थी। उसे विश्वास था कि माता संतोषी उसकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगी। एक शुक्रवार की रात जब वह व्रत करके माता का स्मरण करते हुए सोई, तब उसे स्वप्न में एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश के मध्य एक तेजस्वी देवी प्रकट हुई। उनके मुख पर अद्भुत करुणा और मातृत्व झलक रहा था। माता ने मधुर स्वर में कहा, बेटी, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे धैर्य, सेवा और विश्वास ने मुझे तुम्हारे पास आने के लिए विवश कर दिया है। बहुत शीघ्र तुम्हारा पति सकुशल लौटेगा और तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि का नया सवेरा होगा। इतना कहकर माता अंतर ध्यान हो गई। सुबह जब बहू की आंख खुली तो उसका हृदय आनंद से भर गया। उसे पूरा विश्वास हो गया कि अब उसकी प्रार्थना अवश्य पूर्ण होगी। उधर उसी रात प्रदेश में उसके पति को भी स्वप्न में दिव्य संकेत मिला कि अब अपने घर लौटने का समय आ गया है। एक रात जब वह विश्राम कर रहा था, तभी माँ संतोषी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, बेटा, तू धन कमाने में इतना व्यस्त हो गया कि तुझे अपने घर और अपनी धर्म पत्नी की याद भी नहीं रही। उधर तेरी पत्नी मेरे शुक्रवार का व्रत कर रही है और अनेक कष्ट सहते हुए भी तेरी कुशलता के लिए प्रार्थना कर रही है। अब समय आ गया है कि तू अपने घर वापस लौट जा। युवक घबरा कर उठ बैठा। उसका हृदय माता के दर्शन से भाव विभोर हो गया। प्रातःकाल उसने सेठ को सारी बात बताई और घर लौटने की अनुमति मांगी। सेठ मुस्कुराकर बोला, बेटा, तुम्हारी मेहनत
और ईमानदारी से मेरा व्यापार बहुत बड़ा है, अब तुम्हें खाली हाथ कैसे जाने दूं। इतना कहकर उसने युवक को बहुत सारा धन, बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और अनेक उपहार देकर विदा किया। इधर उसकी पत्नी पहले की तरह शुक्रवार का व्रत करती रही। उस दिन भी वह जंगल से लकड़ियां लेकर लौट रही थी। लकड़ियों का गट्ठर सिर पर था, शरीर थक चुका था, लेकिन होठों पर एक ही नाम था, जय मां संतोषी, जय मां संतोषी। घर पहुंचते ही उसने लकड़ियों का गट्ठर आंगन में रखा और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। उसी समय नगर के बाहर उसका पति पहुंच चुका था। वह अपने घर के पास आया तो उसने देखा कि घर तो वही है, लेकिन उसकी पत्नी के चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान नहीं रही। वह बहुत कमजोर हो चुकी थी। युवक का हृदय भर आया। घर में प्रवेश करते ही माता और भाइयों ने उसका स्वागत किया। सब उसकी लाई हुई धन संपत्ति देखकर प्रसन्न हो गए। कुछ देर बाद उसकी पत्नी भी भीतर आई। वर्षों बाद दोनों की आंखें मिली। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर युवक का मन अत्यंत दुखी हुआ, लेकिन उसने किसी से विवाद नहीं किया। उसने केवल इतना कहा, अब माता संतोषी की कृपा से हमारे दुख समाप्त हो गए हैं। अब हम उनके चरणों में जीवन भर कृतज्ञ रहेंगे। समय बीतता गया। माता संतोषी की कृपा से उस बहू के जीवन के सभी कष्ट दूर होने लगे। उसका पति सकुशल घर लौट आया। घर में धन, अन्न और सुख समृद्धि का आगमन होने लगा। एक दिन बहू ने अपने पति से कहा, स्वामी, यह सब माँ संतोषी की असीम कृपा का फल है। मैंने मन ही मन संकल्प लिया था कि मेरी मनोकामना पूर्ण होने पर मैं माता के व्रत का विधि पूर्वक उद्यापन अवश्य करूंगी। अब कृपया करके इसकी तैयारी कराइए। पति ने प्रसन्न होकर कहा, अवश्य, यह मेरा सौभाग्य है कि हमें माँ का आभार व्यक्त करने का अवसर मिला है। दोनों ने मिलकर उद्यापन की तैयारी की। शुक्रवार का शुभ दिन आ गया। प्रातः स्नान करके बहू ने पूरे घर की सफाई की। पूजा करके पूजा स्थान को सुंदर फूलों से सजाया। माँ संतोषी के सामने घी का दीपक जलाया और पूरे श्रद्धा भाव से माता की आराधना की। पति ने नगर के बालकों को निमंत्रण भेज दिया। यह समाचार सुनकर उसकी जेठानियां मन ही मन निराशा से भर गई। वे सोचने लगी, यदि उसका उद्यापन सफल हो गया तो घर में इसका सम्मान और भी बढ़ जाएगा। हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए। उन्होंने एक योजना बनाई। जब भोजन का समय आया तो सभी बालक बड़े प्रेम से बैठकर भोजन करने लगे। बहू अपने हाथों से उन्हें पूरी, खीर, चने और अन्य सात्विक भोजन परोस रही थी। भोजन समाप्त होने पर एक जेठानी ने अपने बेटे को चुपके से समझाया, भोजन के बाद अपनी चाची से कहना कि हमें इमली या कोई खट्टी चीज खाने के लिए पैसे दो। बालकों ने वैसा ही किया। वे मासूम थे, उन्हें इस व्रत के नियम का कोई ज्ञान नहीं था। उन्होंने बहू से कहा, चाची, हमें कुछ पैसे दे दीजिए, हम बाहर से इमली खरीद कर लाएंगे। बहू सरल स्वभाव की थी। उसे लगा कि बच्चे अपनी इच्छा से कुछ खाना चाहते हैं। उसने बिना कुछ सोचे उन्हें पैसे दे दिए। बालक बाजार गए और उन पैसों से इमली खरीद कर खा ली। जैसे ही व्रत का यह नियम भंग हुआ, माँ संतोषी अप्रसन्न हो गई। बहू को समझ ही नहीं आया कि उससे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। जब बहू पर फिर से विपत्तियां आने लगी, तब वह व्याकुल होकर माता के मंदिर पहुंची। मंदिर में प्रवेश करते ही उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने माता के चरणों में सिर रख दिया और रोते हुए बोली, हे माँ, यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे क्षमा कर दे। मैंने कभी भी जानबूझकर आपके व्रत का नियम नहीं तोड़ा। मेरी भूल को क्षमा करके एक बार फिर अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखे। संतोषी माता बोली, बेटी, तुम्हारा अपराध जानबूझकर किया हुआ नहीं था, लेकिन व्रत का नियम भंग हुआ है। इसलिए एक बार फिर पूरे विधि विधान, श्रद्धा और सावधानी के साथ व्रत का उद्यापन करो। इस बार ध्यान रखना कि किसी भी प्रकार से खटाई का प्रयोग न हो। बहू ने माता की आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार किया।
अगले शुक्रवार उसने फिर से व्रत रखा। प्रातःकाल स्नान करके माता की पूजा की, गुड़ और चने का भोग लगाया, कथा सुनी और पूरे मन से प्रार्थना की। उद्यापन का समय आया। इस बार उसने 8 बालकों को प्रेम पूर्वक भोजन कराया। भोजन से पहले और बाद में विशेष ध्यान रखा कि किसी को भी कोई घटाई न दी जाए और न ही उसके लिए पैसे दिए जाएं। भोजन समाप्त होने पर सभी बालकों को उसने श्रद्धा से दक्षिणा और प्रसाद दिया तथा माता का स्मरण किया। इस बार माता संतोषी अत्यंत प्रसन्न हुई। इसके बाद उसके जीवन से सभी कष्ट दूर होने लगे। उसके पति का व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। घर में धन, अन्न, सुख और शांति का स्थायी वास हो गया। उसकी सास और जेठानियों को भी अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने बहू से क्षमा मांगी और उसके साथ प्रेम पूर्वक रहने लगी। प्रिय भक्तों, आपने पूरे श्रद्धा भाव से शुक्रवार व्रत की महिमा, व्रत की विधि और लोक प्रचलित श्री संतोषी माता की पावन व्रत कथा का श्रवण किया। धार्मिक मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से शुक्रवार का व्रत करता है, माता लक्ष्मी और मां संतोषी की आराधना करता है, उसके जीवन में सुख, शांति, संतोष और समृद्धि का संचार होता है। आइए अब सभी हाथ जोड़कर माँ के चरणों में प्रार्थना करें। हे माँ महालक्ष्मी, हे माँ संतोषी, यदि इस कथा के श्रवण या वाचन में हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा कीजिए। हमारे घर परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। हमारे जीवन से दुख, दरिद्रता, रोग, भय और कलेश को दूर करें। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही पौराणिक व्रत कथाएं और भक्ति से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पौराणिक भक्ति कथाएं को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। कमेंट में श्रद्धा से अवश्य लिखें, जय माँ संतोषी, जय माँ महालक्ष्मी। माँ संतोषी और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे।